तो निश्चित रूप से हमको लगता है जो पूरे देश में राष्ट्रवाद का बयार चल रहा है उससे बेगूसराय अछूता नहीं रहेगा। जो पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2019 में और इस बार जो 2024 हो रहा है, इसमें दोनों में आप किस तरह से अंतर देख रहे हैं? नहीं, इस बार का चुनौती तो है, ज़्यादा टफ है, एकदम ईमानदारी से हम कबूल करते हैं। 3 साल तक माननीय मंत्री जी रेलवे का प्लेटफॉर्म क्या होता है उनको नहीं पता था। हमने ऐसा विरोध किया जो उनको रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। बेगूसराय लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से शामो मटिहानी पुल का मुद्दा गर्मा गया। 2019 के चुनाव में भी ये मुद्दा बना था, लेकिन इस बार फिर से मुद्दा बना है। मुद्दा इसलिए भी बन गया है कि इस बार नितिन गडकरी आकर मंच से घोषणा कर गए। उन्होंने घोषणा की कि चुनाव के 1 महीना बाद पुल बनना शुरू हो जाएगा, बनेगा। हमारे साथ हैं शंभू कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो पुल का मुद्दा उठ रहा है, इस पर अब एक वीडियो भी चल रहा है कि जब मुंगेर पुल का उद्घाटन हुआ था तो उस समय शायद उन्होंने कहा था कि राकेश सिन्हा के पहल से ये हो रहा है। अब दूसरी बातें हो रही हैं कि गिरिराज जी की पहल से हो रहा है, तो क्या ये मामला है? आप स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मामला तो सब जनता के बीच में ही है, और जो तब नितिन गडकरी जी बोले थे वो भी सच था, जो कल बोले हैं वो भी सच है। इस पुल का जो व्यूहरचना हुआ, पटकथा जो लिखी गई, उस पटकथा को लिखने वाले सामहो के कई लोग हैं। सारे लोग जानते हैं जो माननीय राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जी का अहम योगदान है। ये किसी गांव में भी आप चले जाइएगा तो लोग बताएगा। तो उस समय संसद भवन में चूँकि क्वेश्चन यही कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी किए। कौन किए? राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। हाँ, वो क्वेश्चन भी किए। नितिन गडकरी जी उनको आश्वस्त भी किए, जो वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं। और बाद के दिनों में क्या हुआ, जो ये जब से पुल बनना शुरू हुआ, कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी कहीं न कहीं से आते रही, बीच बीच में आप भी देखते ही रहते हैं। तो लोगों में बीच बीच में निराशा हो जाती थी, भाई पुल कहीं रुक तो नहीं जाएगा, कहीं रुक तो नहीं जाएगा। धीरे धीरे वो अपना आगे बढ़ता गया और पुल अभी मूर्त रूप लगभग ले लिया है, ज़मीन का अधिग्रहण वगैरह शुरू हो गया। अब आपका सवाल है जो पहले नितिन गडकरी जी बोले और कल बोले, तो कल इसलिए बोले जो हमको ऐसा लगता है जैसे छठ होता है तो छठ में छठ का गीत अच्छा लगता है, होली होता है तो होली का गीत अच्छा लगता है। तो अभी चुनाव है, तो चुनाव में कौन गीत अच्छा लगेगा, इतने बड़े राजनेता वो हैं, तो निश्चित रूप से वो देखे होंगे जो अभी चुनाव का है समय, तो चुनाव वाला चीज़ जो है सो जनता को बताना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत संदेह है जो पुल बनेगा नहीं बनेगा, तो हमको लगता है इसी ख्याल से वो स्पष्ट किए जो पुल निश्चित रूप से बना। और पुल ही नहीं बना, हम लोग गंगा किनारे वाले लोग हैं, तो उन्होंने दूसरा चीज़ का भी घोषणा किया, जो इसकी भी मांग राकेश सिन्हा जी कर चुके हैं। आपको बता दें, जो वहाँ से मुंगेर से लेकर चकिया तक का नितिन नवीन उस समय बिहार के मंत्री थे, उनको पत्र लिखे हैं राकेश सिन्हा जी, वो मेरे पास उपलब्ध पत्र है, वो पहले से है। और कल राजकुमार जी इसको उठाए, विजय सिन्हा जी अभी मंत्री हैं उस विभाग, 4 लेन की बात हो रही है। अगर ये बन जाएगा, और नितिन गडकरी जी ने कहा जो आप मांगिए एकदम देने के लिए तैयार है, तो हम लोग को बेगूसराय वासी के लिए तो ये बहुत सुखद बात है। जो कहीं से आप आइए और बेगूसराय के लिए लेकर आइए, चाहे राजकुमार बाबू हों, चाहे कुंदन बाबू हों, माननीय विधायक ये लोग हैं, सर्वेश जी माननीय विधान पार्षद जी हैं, कुछ भी लाएंगे बेगूसराय के लिए तो बेगूसराय का होगा। इसमें ईफ बट की कोई बात नहीं है। और नितिन गडकरी जी पहले भी सच बोले, कल भी सच बोले, हमको ऐसा लगता है। 2019 में भी ये चुनावी मुद्दा बना था। मटिहानी के पूर्व विधायक भोगो सिंह ने इसे उठाया था, याद है, जीडी कॉलेज में चर्चा। राकेश सिन्हा उस समय मौजूद थे। उसके बाद ये मुद्दा बना कि पुल बनेगा हर हाल में।
2024 में भी यही मुद्दा है। नहीं, 2019 में क्या होता है, जो बीजारोपण इसका आप कह सकते हैं, मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा 2019 में नहीं था, 2019 में इसका बीजारोपण हुआ था। बीजारोपण हुआ था, जो जैसा कि पूर्व विधायक कहते हैं मटिहानी के भोगो सिंह, कि हमने कहा था कि पुल हो, पुल अगर है विकास होगा तो हम साथ हैं। इस बार जो उनका विरोध है कहीं ना कहीं एक पुल भी उसमें मुद्दा है। देखिए, हम तो उनके बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो उनका विरोध है, आइडियोलॉजिकल विरोध हो सकता है, पॉलिटिकल विरोध हो सकता है। राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं वो अपने अनुसार चलते हैं। पूरे बेगूसराय में टेक्निकल रूप से सबसे ज़्यादा अगर विरोध किए या उस तरह का कोई बात किए तो गिरिराज सिंह माननीय मंत्री जी का हमसे ज़्यादा कोई नहीं किया होगा। विरोध इस तरह का होना चाहिए। हमने विरोध एक शब्द उनको गाली नहीं दिया है। हमने कहीं फेसबुक पर आज तक माननीय मंत्री जी के विरोध में नहीं लिखा, आज भी नहीं बोल पाता हूँ, ये मेरे संस्कार में नहीं है। लेकिन 3 साल तक माननीय मंत्री जी रेलवे का प्लेटफॉर्म क्या होता है उनको नहीं पता था। हमने ऐसा विरोध किया जो उनको रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा, ट्रेन को रोकवाना पड़ा। 10-10 ट्रेन को रोकवाए विभिन्न स्टेशन पर। विरोध ऐसा होना चाहिए। जिस मटिहानी सामहो पुल के लिए लोग उंगली उठाना शुरू कर दिया था, जो माननीय मंत्री जी इसमें अवरोधक हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को दिशा की बैठक में दिल्ली से आना पड़ा उस पुल को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। और जो अलाइनमेंट की आप याद होगा, जिसमें माननीय विधायक कुंदन जी पीसी किए थे, जो मेरा घर बरियारपुर है तो उधर पुल ले जाना चाहते हैं, मैंने उस समय स्ट्रांगली विरोध किया था। और देखिए आज उस बात सच हुआ, जो अलाइनमेंट में किसी का हस्तक्षेप नहीं था और हम सब लोग मिलकर दिशा की बैठक में उसी अलाइनमेंट को तय किए। ये माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी चिट्ठी लिखे, बीहट में जो बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, उसके लिए बीहट के लोगों को मांग के लिए माननीय मंत्री जी भी नितिन गडकरी जी के पास पहुंचे, नहीं ये होना चाहिए। नितिन गडकरी जी से घोषणा करवाना मंच में चुनावी समय में कितना फायदा दिलाएगा गिरिराज जी को? नहीं, घोषणा करवाने की जरूरत नहीं थी। हमको लगता है जो घोषणा नितिन गडकरी जी इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके पास ऐसा शिकायत गया होगा जो लोगों में थोड़ा सा कहीं न कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बोलेंगे और बोले होंगे। और चुनाव का मौसम है तो निश्चित रूप से जब बताए आपको, जिस समय जो मौसम रहता है तो चुनाव का मौसम है तो फायदा निश्चित रूप से होगा, लोगों का संदेह दूर होगा, भाजपा के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी आए थे मुख्यमंत्री सामो में, जब वो पुल बना था तो उस समय भोगो सिंह विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी उस समय उनके सामने मांग उठाई थी। देखिए, नीतीश जी सीधे कह दिए थे भोगो बाबू को, जो आपको कुछ पता है जो आप क्या मांग रहे हैं? तो ये असंभव था। आप 40 किलोमीटर में इतना पुल देखे हैं क्या? आपको एक अंदर का बात बताते हैं। जब यहाँ से पुल के लिए खारिज हो गया राज्यसभा में, और जब सारा डॉक्यूमेंट हम लोग लल्लू बाबू सब सामो के लोग सब मिल करके दिए, तो कल नितिन गडकरी जी चर्चा किए, जो हमारा मंत्रालय कहा जी इस बीच में पुल कैसे बनेगा। हम लोगों ने तर्क दिया जो सामहो के लोगों को पुल चाहिए, मटिहानी के लोगों को पुल नहीं चाहिए। और सामहो से अब सिमरिया की दूरी देख लीजिए और सामहो से मुंगेर पुल की दूरी देख लीजिए। टेक्निकल तौर पर 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर आता है और तब जाके ये पास हुआ। इस चूँकि मटिहानी विधानसभा के वो विधायक रह चुके हैं, सामाजिक लोग रह चुके हैं, उनके मन में था जो सामहो में अगर पुल हो जाता है तो निश्चित रूप से हम जो काम कर रहे हैं उसको बल मिलेगा, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप चूँकि पर्दे पर नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन सामाजिक काम में और जो राजनीतिक जीवन है वो भी आपका है, तो ऐसे में शंभू कुमार जी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेगूसराय का लोकसभा चुनाव, अगर हमारा जो आकलन है या हम जो इंटरनल लोगों से बात किए हैं या जाते हैं कहीं बैठक में, कई लोगों से मिलते हैं, तो शुरुआती दौर में तो समस्याएं थी, अपने लोगों का विरोध था,
जो विचार परिवार के लोग हैं वो भी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब एक ही मीटिंग में एक ही बात होती है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो राष्ट्रवादी पार्टी है उनको मतदान करना चाहिए और मतदान अधिक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमको लगता है जो पूरे देश में राष्ट्रवाद का बयार चल रहा है उससे बेगूसराय अछूता नहीं रहेगा। और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, जो 20 साल से 30 साल से इस विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं, तात्कालिक दुख उनमें है, लेकिन उस सब दुख को भूल करके वो एक साथ होंगे। जो पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2019 में और इस बार जो 2024 हो रहा है, इसमें दोनों में आप किस तरह से अंतर देख रहे हैं? नहीं, इस बार का चुनौती तो है, ज़्यादा टफ है, एकदम ईमानदारी से हम कबूल करते हैं। चुनाव इस बार का ज़्यादा टफ है। क्यों हो गया सर? टफ इसलिए हो गया, जो समीकरण कुछ अलग तरह का है। यूनाइट विपक्ष बहुत बड़ी बात होती है। अगर विपक्ष यूनाइट हो गया, सारे पार्टी मिलकर के एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिए हैं, पिछले बार ऐसा नहीं था, तो निश्चित रूप से जब विपक्ष यूनाइट हो गया तो चुनौती तो है। आज 9 तारीख हो गया, 13 को चुनाव है, 4-5 दिन मुश्किल से हाथ में है। जितना जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो तन मन से अगर लगेंगे तो जीत का मार्जिन ज़्यादा होगा, नहीं लगेंगे तो जीत का मार्जिन कम सकता है। जीत सुनिश्चित होगा, ऐसा हमारा आकलन है। चुनाव तो सच में इस बार काफ़ी रोमांचक हो रहा है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।